कहना मैंने कि घर फूटे गंवार लूटे, उसी तरीका से बीजेपी वाले ने उनका घर को लूट लिया। मतलब एक नेता को तोड़ने का, एक पार्टी को तोड़ने का, जो दलितों को, पिछड़ों की आवाज़ उठाता है, उसको तोड़ने का काम कर रही है केंद्र सरकार। चिराग पासवान जी को तो ऐसे लात मारा गया है कि न वो घर के रह पा रहे हैं, न घाट के रह पा रहे हैं। बिहार में कैसे बीजेपी सरकार चल रही है तो मैं सोच के ताज्जुब हूँ। ये मतलब कुछ ज़्यादा तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। ये सरासरी नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये हिटलर की सरकार जैसा जो हो रहा है पूरा। दिल्ली स्थित स्वर्गीय रामविलास पासवान को आवंटित जो बंगला था उसे खाली करा दिया गया है, यानी चिराग पासवान अब घर से बेघर हो चुके हैं। मगर खाली कराने का जो प्रक्रिया रहा उससे चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे और कह रहे थे कि ये जो तरीका है बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस तरीके से बंगले को खाली कराया गया, सामान को बाहर निकाल कर फेंका गया। कुछ यूथ हैं, कैसे देखते हैं चिराग पासवान अब घर से बेघर हो गए दिल्ली में? देखिए, जिस तरीका से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी को तोड़ा गया, उनके पुत्र श्री चिराग पासवान को उनके बंगले से बेदखल कर देना, ये उन्हीं के घर परिवार वालों के साथ साथ जो षड्यंत्र उनके पार्टी के लोगों ने रचा है, एक गरीब दलित के पार्टी को स्वर्ण लोगों ने उजाड़ने का जो काम किया है, ये लड़ाई है बहुत लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया से लड़ना होगा चिराग पासवान जी को। हम लोग चिराग पासवान जी के युवा हैं, हम लोग उनके भाई जैसा है, हम लोग के भाई जैसा है, हम लोग उनके साथ हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन अभी उनके साथ इस तरीका से नहीं करना चाहिए था। रामविलास जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई हुई पार्टी थी, खून पसीने से उन्होंने शिक्षा पार्टी को और अपने भाई भतीजे सबको साथ में लेकर चलने का काम किया था। और जैसे ही उनका देहांत हुआ, उनके पार्टी को, उनके भाई और कुछ उनके ही सांसदों के द्वारा उनके पार्टी को विखंडित कर दिया गया। और देखिए, कहना मैंने कि घर फूटे गंवार लूटे, उसी तरीका से बीजेपी वाले ने उनका घर को लूट लिया। यह केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला बिहार समेत पूरे देश को कलंकित करने वाला यह फैसला है। ना जाने कई दशक तक स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के लिए काम करते रह गए, गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, हर एक वर्ण, हर एक जाति के लोगों के वो प्रतिष्ठित नेता थे और लड़ाई लड़ रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है, चिराग पासवान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी और जो बंगला, हालांकि बंगला हट गया है चुनाव चिन्ह, तो बीजेपी क्या चिराग पासवान को अपनाने को तैयार नहीं है? अपनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन ऐसा जो बंगला खाली कराया गया है वो सही नहीं था, क्योंकि वैसा कई जगह वैसा बंगला उससे 4 गुना बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है। उससे भी कहीं जा कर के वो जिसको आवंटित होना उनको दे दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक नेता को तोड़ने का, एक पार्टी को तोड़ने का, जो दलितों को, पिछड़ों की आवाज़ उठाता है, उसको तोड़ने का काम कर रही है केंद्र सरकार। चिराग पासवान कहते नजर आ रहे थे कि बचपन इस बंगले में बीता है पिताजी के साथ, इस बंगले को खाली ना करवाया जाए। जी बिल्कुल, वो 2 बार के सांसद हैं जमुई से, और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, जोशी जी हो गए, वो भी 8 साल से कहीं कुछ भी नहीं, उनको भी अभी सरकारी बंगला मिला हुआ है। उनको पहले खाली कराते, तब मानते कि ना भाई सबके साथ ये न्याय हो रहा है। ये सरासरी चिराग पासवान के साथ और पूरे बिहार के साथ ये अन्याय हुआ है और कलंकित कर गया है। ये कैसे देखते हैं चिराग पासवान के साथ जो भी प्रकरण हुआ, बंगला जिस तरीके से खाली कराया गया, उचित लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आज आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे जो रामविलास पासवान जी थे वो बिहार का रोशन और बिहार का गर्व थे। उनको भारत रत्न से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनको बंगला से उनका फ़ोटो इस कदर रोड पर फेंका गया, इस बहुत बड़ा निंदनीय घटना है। और बीजेपी को बता दे तो बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। वो छोटे छोटे दलों को पहले लुभा कर, खुश कर कर अपने दल में सम्मिलित करते हैं। बाकी उनका जितना भी कार्यकर्ता को माइंड वॉश कर कर अपने तरफ फॉलोवर को बढ़ाते हैं। बाकी उनका फॉलोवर अगला पार्टी को घट जाता है तो उनको अपने पास से लात मार कर निकाल के फेंक दिया जाते हैं। ये पासवान को भी क्या लात मारने के प्रयास करें बीजेपी? बिल्कुल, चिराग पासवान जी को तो ऐसे लात मारा गया है कि न वो घर के रह पा रहे हैं, न घाट के रह पा रहे हैं। उनका पिताजी बिहार का गौरव है, रामविलास पासवान जी दलितों का चेहरा है। उनका फोटो को इस कदर रोड पर निकाल कर फेंक दिया गया, ये बिहार के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। बिहार में कैसे बीजेपी सरकार चल रही है तो मैं सोच के ताज्जुब हूँ, एक बिहारी होने के नाते। बिंगा यूथ, आप लोग क्या चिराग पासवान के साथ इस वक्त खड़े हैं? देखिए, मैं चिराग पासवान के साथ खड़ा हूँ, उससे पहले मैं रामविलास पासवान जी के साथ खड़ा हूँ
कितना मरते केंद्र में रहे, हर सरकार में वो रहे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति को अभी जिस तरीक़ा से दलित, ओबीसी और स्वर्ण, अभी जो स्थितियां हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं बीजेपी पूरे देश के अंदर, अब जो देखिए आजकल क्या हो गया, ये सब छोटी पार्टियों को अपने में सम्मानित कर लेते हैं। सन ऑफ मला जैसे बीजेपी में उन्हीं का पार्टी था, मुकेश सहनी, उनको भी क्या कर दिया, उसको भी तोड़कर अपने में विलय कर लिया। बहुत सारी ऐसे ऐसे पार्टियां हैं, गिनाया नहीं जा सकता है, कि अपने में सम्मानित कर लिया, उनके विधायकों को, सांसदों को मिला लेती है। बीजेपी के कोई ऐसा चेहरा होता नहीं है, सिर्फ एक मोदी जोड़ की राजनीति बीजेपी कर नहीं, तोड़ मोड़ की शुरू से राजनीति की है। देखिए बिहार में भी आरजेडी में भी तोड़फोड़ उन्होंने किया था, जेडीयू में किया, अरुणाचल प्रदेश में, सारे देश में पीडीपी हो चाहे कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने तोड़ा नहीं है। देखिए ये जांच का विषय है, इसको अगर सही है संवैधानिक रूप से तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका फैसला लेना चाहिए। आपको लग रहा है ये जात का विषय था? जी नहीं, ये मतलब कुछ ज़्यादा तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। सही नहीं है, लेकिन सही रहने या नहीं रहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होगा। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी है भारत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक लग रहा है भैया चिराग के साथ जो हुआ? देखिए इससे ज़रा सा बात है कि एकदम सही, एकदम गलत बात है ये, क्योंकि अगर आप भी देखें, अगर बिहार की पिछले के ऐसे राजनीति देखा, एक चिराग पासवान जी ने एक युवा नेता हैं, एक पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। उनकी रैली देखिए, उनकी बात करने का तरीका बहुत अलग बात है। जैसे आपने चिराग पासवान जी के पिताजी की बात जाना है, वो एक बहुत भारी वोटों से जीते थे। एक मतलब मिसाल उनका था, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख वोट से उन्हें जीता हुआ है। अब मेरे ख्याल से ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ, उनके पार्टी के साथ बहुत गलत हुआ है। उनके परिवार के लोग ने उनके बहुत, ये सब अच्छी बातें नहीं है। और जहाँ तक आपने बात कही बीजेपी की, तो बीजेपी की आप देखते हैं कि हमेशा इनकी यही प्रक्रिया है कि उनका तोड़ो उनका लो अपना। आप चलिए ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी, देश की नंबर 1 पार्टी है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन आप दूसरे की पार्टी की, दूसरे को विधायकों को लेके अपने पार्टी बढ़ाना, ये हमें उचित नहीं लगता है। अब मेरा मानना है, आप चिंता मत करिए, आने वाले टाइम में चिराग पासवान जी अच्छे नेता उभरेंगे, और अच्छे हैं भी उभरने के। चिराग पासवान को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान जी को आप सच्चाई का, न्याय का सुप्रीम कोर्ट की जाना चाहिए हमेशा। अपने जब वो सही है, हमें भी पता है, आप भी पता है, जब वो सही है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी है, कोई भी कुछ छोड़े। तो आपने सुना तमाम यूथ को, और साफ तौर पर कहना था कि चिराग पासवान को निर्णय लेना चाहिए और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे में जो तमाम यूथ हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया चिराग पासवान के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सामान को फेंका गया और ये जो पूरा तरीका था ये सही नहीं था बंगला खाली कराने का, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सरासरी नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये हिटलर की सरकार जैसा जो हो रहा है पूरा तरीके से। और यहाँ की देखें आप, कई सारे विधायक जो है अभी सत्ता में नहीं है, तो अभी उनका बंगला अभी भी है, तो बंगले में अपने रह रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के ये मिलाकर एक बार और ये काम हो चुका है, और ये दूसरी बार हो रहा है। उनका बंगला से उनके सामान को फेंका गया, उनको बेघर किया गया, ये सारा सही नाइंसाफ़ी की हो रहे उनके साथ। बीजेपी के रंग अब चिराग पासवान को लेकर बदलने लगे? बदलने क्या लगे, वो तो अभी भी चाहते हैं कि उनके साथ ही रहें, चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ जो हो रहा है वो आप लोग भी देख ही रहे हैं, छिपा हुआ नहीं है। और कुछ दिन पहले ही उनके कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज हुए, उनके अपना आवाज़ उठाएं, उनके कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज हुए। चिराग पासवान को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो जांच का विषय है, कोर्ट में जाएंगे, अपील करें, वो जांच होगा अपने कोर्ट। आपने सुना कि कोर्ट जाना चाहिए चिराग पासवान को। देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार को लेकर भी चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है और कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से उन्होंने बंगले को खाली करवाया है वो उचित नहीं है, सामान को फेंका गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने तमाम वर्गों के लिए कार्य किए हैं, देश के विकास में उनका योगदान है, और ऐसे में जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को भी बाहर निकाल कर फेंका गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग पासवान अब काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, और हम तमाम यूथ से भी जुड़ रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।